नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने कंपटीशन एग्ज़ाम बेस्ड एक प्रोसेस स्टार्ट की थी जिसको डिवीज़न नाम से जाना जाता है और इसको हम कहते हैं भाग। यानी भाग की संक्रिया किस प्रकार सोल्व होती है या ये क्या क्या कंसेप्ट लेके बैठी हुई होती है। हमने इसके एक कंसेप्ट को, जो ट्रिकी मेथड क्वेश्चन था, कंपटीशन बेस वो क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में देखा गया था, उसको सोल्व करने का प्रयास किया था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भाग संक्रिया जो है, हमारे पास डिवीजन मेथड जो है, उसका पूरा प्रोसेस कंसेप्ट किस प्रकार चलता है, ये किस प्रकार फंडामेंटल्स यूज करता है या इसमें किस किस प्रकार के फंडामेंटल्स होते हैं, हम उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो हम यहाँ भाग की विधि का प्रयोग देखेंगे कि किस प्रकार भाग विधि यानी डिवीजन मेथड कार्य करता है। तो डियर्स, हम स्टार्ट करते हैं भाग विधि। क्लास जो हमने यहाँ ऐड की है वो कंपटीशन बेस्ड जो एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर आधारित है। आप चाहें तो जो बेसिक एकेडमिक लेवल के बच्चे हैं, जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, क्योंकि आने वाले समय में वो जब 12वीं क्रॉस कर लेंगे और अपनी उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज स्तर पर जाएंगे और वहाँ उनको कंपटीशन एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, तो इन एग्जाम्स की तैयारी वो करेंगे। तो चाहें तो वो स्टूडेंट्स भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं कि किस प्रकार ये भाग विधि ड्रॉ होती है। जैसे सपोज डेट हम बढ़ते हैं हमारी क्रिया की ओर, हमें कहा गया है 25 के अपॉन में 4 लिखा हुआ है। यानी जब भी कोई राशि भिन्नात्मक रूप में आपको शो होती है तो इसका अर्थ है आपको 25 डिवाइड बाई 4 का आंसर लाना है। यानी इन दोनों का एग्जैक्ट अर्थ सेम है। यानी चाहे आप उसको भिन्न प्रोसेस में लिखें, चाहे आप उसको डिवाइड लगाकर लिखें, दोनों का हमारे पास मेथड सेम होगा कि हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब हम भाग विधि का यूज कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमें भाग विधि इस प्रकार समझाई जाती है कि जो यहाँ अंदर लिखा जाता है उसको भाज्य कहते हैं अपन, जो यहाँ बाहर लिखा जाता है उसको भाजक कहा जाता है, और जो यहाँ लिखा जाता है उसको भागफल कहा जाता है। और लास्ट में जब इस क्रिया का सॉल्यूशन हम कर लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है शेषफल। यानी हम इस सवाल को इस आधार पर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि 25 डिवाइड बाई 4, यानी 25 में आपको 4 से डिवीजन करना है। तो हम 4 की टेबल बोलेंगे और जब तक बोलेंगे कि हमारे पास 25 की राशि या 25 से छोटी राशि नहीं आ जाती, तो हमने 4 की टेबल को बोलना स्टार्ट किया और 6 बार हमें प्राप्त हुआ कि यहाँ पर 24 आ सकता है। और हम जब 25 में से 24, भाग की विधि में ये नियम लगता है कि आप इसको घटाएंगे, यानी 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बच जाएगा। यानी इसका शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, कुछ इस प्रकार बचेगा। तो इस प्रक्रिया विधि में हमें कुछ संख्याएं प्राप्त हुई है। जैसे हमने भाग किसका दिया, 4 का, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, भाजक। जैसे हमने भाग किस में दिया, 25 में, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, भाज्य। हमारे पास भागफल, यानी यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 6, तो ये कहलाएगा भागफल। यानी भाग टोटल कितनी बार गया है, और जो लास्ट में रिमेनिंग क्या बचा है उसको हम कह देंगे शेषफल। यानी इस प्रकार इस विधि में कुछ सवाल हमारे पास बैठे होते हैं। हमें ये देखना है कि ये भाग विधि किस प्रकार हैंडल होगी। हमें सवाल इस प्रकार नहीं दिया जाएगा कि आप 25 में 4 का भाग दिखाएं, यानी 4 का भाग किस प्रकार जाएगा देखकर दिखाएं। हमें इस सवाल को अलग तरीके से प्रेजेंटेड किया जाएगा। हमें कहा जाएगा कि, तो देखिए बच्चों, कंपटीशन बेस में यही सवाल किस प्रकार प्रेजेंट किया जाता है। हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई संख्या है, किसी संख्या में 4 से भाग देना है, तो हमें भागफल कितना आया 6 तथा शेषफल कितना प्राप्त हुआ 1। तो वह संख्या हमें फाइंड करनी, यानी उसी सवाल को इसने घुमाकर लिख दिया, यानी थोड़ा सा इंटरचेंज करके लिख दिया। अब हमने कहा था कि 25 में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की क्रिया बनेगी कि 4 का पहाड़ा में बोलना पड़ेगा, टेबल बोलेंगे, 6 बार हम टेबल बोलेंगे, यहाँ पर 24 आ जाएगा और यहाँ हम लेस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा 1।
परंतु चूंकि सवाल ऐसा नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है इस प्रकार की क्रिया कि हमने किसी संख्या में, यानी जो संख्या है वो गायब है, 4 का भाग दिया तो भागफल 6 आया और शेषफल 1 आया। ये सवाल इसी प्रकार कह रहा है कि किसी संख्या में यानी x में 4 से डिवाइड किया गया, 4 से भाग दिया गया तो 6 भागफल आ रहा है और शेषफल हमारे पास प्रेजेंट हो रहा है 1। तो हमें क्या करना है, वह संख्या फाइंड करनी है। तो इस क्रिया को हम फाइंड करने के लिए, यानी जब हमें भाज्य लाना हो, वह संख्या लाना हो, तो हम क्या करेंगे, भाज्य इक्वल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी क्या कहा जाएगा, भाजक मल्टीप्लाई भागफल, और इसके साथ प्लस कर देंगे किसको, शेषफल को। यानी इस प्रकार हमें एक फॉर्मूला नजर आता है जो कि बेसिक कंसेप्ट पे बैठा हुआ फॉर्मूला होता है, लास्ट में इसको हमें प्लस करना होता है। यानी हम यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं कि अगर मैं 4 में 6 का गुणा कर दूं तो हमारे पास 24 हो जाएगा, और लास्ट में 24 में क्या ऐड कर दूं, तो यानी x इजिकल 4 × 6 + 1। अगर इसको यूज किया जाए तो 4 भाजक हो गया, भागफल हमारे पास 6 हो गया, और लास्ट में +1 ऐड करना है। अब बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 × 6 24 और 1 में जोड़ा तो 25। तो हमारे पास कंपटीशन बेस पर कुछ यही सवाल इस टाइप से दिए हुए होते हैं। हम इस क्रिया पर एक सवाल और करने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार यह भाग की क्रिया हमसे सवाल करवाएगी। तो डियर्स देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार प्रेजेंटेड हो रहा है। किसी संख्या में 12 का भाग देने पर भागफल 18 तथा शेषफल हमारे पास 7 प्राप्त हुआ, तो वह संख्या ज्ञात करें। अभी अभी हमने देखा था कि वह संख्या का मतलब होता है हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है भाज्य, यानी हमें भाग किसमें दिया था। तो भाज्य इक्वल्स टू, अब हम उस फॉर्म को याद रखते हैं, भाज्य इक्वल्स टू हमसे कहा गया था भाजक मल्टीप्लाई भागफल, और लास्ट में ऐड कर देना है शेषफल को। यह हमारे पास बेसिक कंसेप्ट निकल कर आया था। अब हमने कहा है कि वह संख्या का मतलब है भाज्य। हमने भाग किसका दिया है, भाग दिया है हमने 12 का, तो आप भाजक की जगह क्या रख ले 12। भागफल कितना आ रहा है हमारे पास 18, और लास्ट में शेषफल हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है 7। अब बोर्ड मार्क्स के अनुसार हम इन संख्याओं को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। 12 × 18 करना है, तो 12 का टेबल हम 18 बार बोल दें, यानी 12 का टेबल 8 बार बोलते हैं। 12 8 96 यानी 96 होता है, 9 हमारे पास हासिल बचता है, 12 एकम 12 हमारे पास यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा। तो 12 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास राशि आ जाएगी 21, और हम लास्ट में जोड़ने जा रहे हैं 7, तो यानी 216 में जब 7 ऐड किया जाएगा तो हमारे पास राशि आ जाएगी 223, यानी वो संख्या कितनी थी 223 थी। मगर अगर इसी सवाल को, जैसे ये हमने बेसिक कंसेप्ट के आधार पर इस सवाल का सॉल्यूशन लिया, पर अगर वो इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है, यानी यहां मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, यानी 7 प्राप्त होता है यदि उस संख्या में 15 का भाग दिया जाता, दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। हमने इस सवाल का थोड़ा सा कंटेंट और बढ़ा दिया है, यानी ये सवाल थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेवल पर जा रहा है। हम धीरे धीरे इस सवाल को थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पर लेंगे। पहले कहा था वह संख्या क्या है, पर अब कह रहा है कि वह संख्या जो भी आएगी हम उस संख्या में दोबारा, जब हमने 12 का दिया तो ये प्रोसेस हमारी पास प्राप्त हुई, अब हमें कह रहा है कि 15 का देना है, हमें 15 का भाग दोबारा देना है। तो यानी अगर मैं यहां तक इस सवाल को सोल्व करना चाहूं कि किसी संख्या में मतलब भाज्य में 12 का भाग दिया मतलब भाजक 12 है, तो हमारे पास भागफल 18 प्राप्त हुआ, हमने 18 लिख लिया, और हमसे कह रहा है शेषफल हमें 7 प्राप्त हुआ है, तो हम क्या लिख लेंगे 7। जब इस सॉल्यूशन को सोल्व करेंगे, जब इस क्रिया को सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार रिजल्ट आएगा, परंतु ये रिजल्ट वहां पर नहीं मांग रहा है। अब ये रिजल्ट मांग रहा है कि इसी संख्या में यानी 223 में, अब कर दें आप इसके बाद बेसिक मेथड यूज,
यानी आपके पास जो संख्या आई है उसमें आपको 15 से डिवीजन करना है। अब आप बेसिक तरीके से इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, शेषफल फाइंड करना है। तो हम 15 का भाग यहां पर देने जा रहे हैं। 15 का भाग सबसे पहले 2 में देंगे, पर 2 पहली संख्या है, भाग नहीं जाएगा, सिंगल संख्या है। अब हम 2 के साथ यहां डबल 2 यानी 22 को ले लेते हैं। तो 22 में जब हम 15 का टेबल बोलेंगे तो 15 एकम 15 यानी 15 1 15 हो जाएगा। अगर मैं डबल बार यानी 2 बार बोलना चाहूं तो 15 2 30 हो जाएगा, जो कि 22 से बड़ी संख्या है। अब मैं 22 में से 15 लेस करूंगा, तो यहां पर 2 में से 5 लेस करना है, हम उधार ले लेते हैं। तो 12 में से 5 लेस होगा तो कितना बच जाएगा, 7। यहां बचा होगा 1 और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0। अब हमारे पास अगली संख्या है 3, हम इसको ऐसे ही उतार देते हैं। तो हमारे पास संख्या प्रेजेंटेड क्या हो रही है, 73। अब 73 में हमें किसका भाग देना है प्यारे बच्चों, 15 का। तो 15 का टेबल तब तक बोलेंगे जब तक 73 या उससे छोटी संख्या नहीं आती। तो 15 चौक 60, 15 पंजे अगर बोलते हैं तो 75 यानी 75 हो जाता है। तो यानी 15 4 कितना हो जाएगा, 60। अब हम यहां से इसको लेस कर देते हैं। तो 3 में से 0 लेस किया तो 3 एग्जिट हो जाएगा। यहां 4 में से 6 लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, यानी हमारा शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, 13। तो इस क्रिया को हम कुछ इस प्रकार हैंडल कर सकते हैं। आइए हम एक सवाल यहां और देखते हैं कि किस प्रकार हमारा सवाल, अगला सवाल प्रेजेंटेड होगा। यस, देखिए हमारा अगला सवाल किस प्रकार कंपटीशन एग्जाम में दिया जाता है, और ये सिंप्लीकेशन के ऊपर बैठा हुआ सवाल है। तो ऐसे कई सारे फॉर्म्स हमें वहां देखने को मिलेंगे। ये सवाल कह रहा है किसी संख्या में 23 का भाग देने पर भागफल जो है भाजक का 3 गुना है। यानी हमें भागफल फाइंड करना है और भाजक दे रखा है 23, यानी भाग जिसका दे रहे हैं वो भाजक होता है। तो 3 गुना हमें क्या कर देना है, भागफल को कर देना है। अब हम यहां पर बेसिक कंसेप्ट यूज कर देते हैं कि हमारे पास वो संख्या x होगी तो भाजक कितना होगा, 23। अब वो कह रहा है जो भागफल यानी यहां लिखा जाएगा वो भाजक का कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम। भाजक से कितना गुणा है, 3 गुणा, यानी 23 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो यहां हो जाएगा 69। अब हमें कह रहा है कि तथा शेषफल हमें 5 फाइंड हुआ। तो यानी ये क्रिया हमें एक्स्ट्रा से कर देनी है कि जो वो सवाल कह रहा है उस आधार पे हम चल रहे या नहीं चल रहे। अब हमारा नियम क्या कहता था, यानी संख्या क्या कहती थी, भाज्य इक्वल्स टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल, और इसमें ऐड क्या करना है, शेष, जो भी रिमेन्स बच रहा था। हमारे पास भाजक कितना लिया हुआ है, भाजक हमारे पास आ रहा है 23 और भागफल कितना आ रहा है 69, और ऐड क्या करना है 5, शेषफल कितना बच रहा था 5। अब हम इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यानी जब हम इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राशि आ जाएगी 1587। कितनी राशि प्रेजेंटेड हो जाएगी, 1587। देखिए 3 × 9 करेंगे तो 27, हासिल का 2 लग जाएगा। अब अंदर अंदर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई कर ले, बाहर बाहर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई कर ले, तो 6 × 3 = 18 और 9 × 2 = 18, दोनों को ऐड करें। 18 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और हासिल था हमारे पास 2, तो कितना हो जाएगा 38 के 8 हो जाएगा। अब हमारे पास हासिल लग रहा है 3। अब हम आगे वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 दूआ कितना हो जाता है हमारे पास 12, 12 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15, और इस राशि में क्या ऐड करना है, शेष। तो हम इस राशि में जब शेष ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना बनेगा, 1592। ये वो संख्या थी जिसमें ये प्रोसेस की गई, परंतु हमारा सवाल कह रहा है कि इसी संख्या में हमें 13 से क्या करना है, भाग देना है। तो यानी हम इस संख्या को वापस प्रेजेंटेड करेंगे और इस संख्या में किससे डिवीजन करने जाएंगे, 13 से। ये बेसिक कंसेप्ट आपको यहां लिख लेना है। अब 13 से क्या कर देना है, 15 में भाग देना है। तो यानी 13 का भाग 1 में नहीं जाता तो 15 में देंगे हम। तो 13 का टेबल बोलेंगे 13 × 1 = 13। हमारे पास यहाँ 15 में से 13 को लेस करेंगे, कितना रिमेन बच जाएगा 2। फिर हम 9 डाउन करेंगे नीचे, एक राशि को डाउन कर देते हैं। फिर 13 का टेबल बोलेंगे 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, यानी अब भाग जा रहा है 2 बार। और यहाँ 9 में से 6 लेस करने पर क्या रिमेन्स बच जाता है हमारे पास 3, और 2 में से 2 जाएगा तो क्या रिमेन्स बच जाएगा 0। यहाँ भी क्या रिमेन्स बचा होगा 0।
अब हम क्या डाउन करेंगे, एक राशि को डाउन करेंगे तो एक राशि है हमारे पास 2। अब हम वापस 13 का टेबल बोलेंगे तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, यानी 13 से 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आंसर आता है 26। फिर हम यहाँ इसको लेस करेंगे तो 12 यहाँ उधार लिया होगा 2 है तो 12 हो जाएगा, तो 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 6, और यहाँ 2 बच गया, 2 में से 2 जाएगा तो क्या बच जाएगा 0, यानी इस राशि का शेष कितना बचेगा हमारे पास 6। तो इस प्रकार हम इन सवालों को जो बेसिक कंसेप्ट पे बैठे होते हैं और कंपटीशन लेवल के सवालों में कई सारे बच्चों को ये परेशान करते हैं कि किस प्रकार इन सवालों का सॉल्यूशन दिया जाए, हमने इन सवालों को इस प्रकार सोल्व करके देखा है। इन सवालों को कुछ ट्रिकी मेथड्स के आधार पर भी सोल्व किया जाता है, परंतु वो सवाल जो हैं कुछ कंसेप्ट पे बैठे होते हैं। हम अगले वाले भाग में उन सवालों के बारे में बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ यहाँ पर इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात की है। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।